बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ दी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्ज़ाम। आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ इस चैप्टर में मैं कुछ फार्मूला जो हैं उनके मुतालिक डिस्कशन करूँगा, जिनकी डेरिवेशन पेपर में काफ़ी चांसेस होते हैं। आप पास्ट पेपर उठा कर देखें, उनमें वो आ जाती है। तो इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स में आपका है कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का कंसेप्ट क्या है, हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन को इस्तेमाल क्यों करते हैं। फिर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को, गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को। फिर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा स्टिंग फार्मूला, बेसल फार्मूला, लैप्लेस एवरेट फार्मूला, रिलेशन बिटवीन बेसल एंड लैप्लेस एवरेट फार्मूला। और एट दी एंड इस चैप्टर में हर फार्मूले से रिलेटेड जो कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं जिस चीज़ को डिस्कस करूँगा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन की ज़रूरत क्या है, हम इसके क्यों इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ी सी चीज़ रिवाइज करवाऊँगा सेंट्रल डिफरेंस टेबल के हवाले से। ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला पहला फार्मूला गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसकी डेरिवेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो उसकी डेरिवेशन के लिए असल में हमें सेंट्रल डिफरेंस टेबल को कुछ थोड़ा समझना ज़रूरी है, वो इस्तेमाल होगा। लेकिन उससे पहले चलें बात करते हैं हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, अब ये इंटरपोलेशन का जो वर्ड है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्स और वाई अगर मिसाल के तौर पर दो वेरिएबल हैं जिनमें एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मालूम करना, यानी एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई आपने मालूम करना है, तो इस चीज़ को आप इंटरपोलेशन बोलते हैं। अब ये इंटरपोलेशन जो है आपके पास तीन तरह की हो सकती है। या तो ये बिल्कुल टेबल के स्टार्टिंग पर होगी, यानी कि एक्स की बिल्कुल बिगिनिंग वैल्यू हो सकती है जिसके लिए वाई मालूम करना है, या बिल्कुल ये एंड में हो सकती है जिसके लिए वाई मालूम करना है, या फिर बिल्कुल ये दरमियान में होगी। अगर तो बिल्कुल ये टेबल के स्टार्टिंग की वैल्यू है एक्स की जिसके लिए वाई मालूम करना है, तो उस सूरत में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डैट इज़ कॉल्ड न्यूटन फॉरवर्ड। और अगर एंड वाली है तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और अगर ये बीच में है दरमियान में तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो यही सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। मैंने लिखा है जी कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूलाज। These formulas are best suited for the interpolation near and the end of the difference table. But to interpolate near the middle center of the difference table, we will discuss the following formulas, above formulas. यानी कि लेकिन सेंटर के लिए मालूम करना है तो फिर हम ये ऊपर मैं फार्मूला आपको बता के हैं ये वाले, ठीक है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मूव करता हूँ अपने सेंट्रल डिफरेंस टेबल को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाने के लिए। ये हमारा जनाब सेंट्रल डिफरेंस टेबल है, जिसको थोड़ा सा मतलब समझने के लिए मैंने ये कुछ थोड़ी सी ऊपर सपोजिशन वगैरह की हैं, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। डेरिवेशन से पहले चंद की ये थोड़ी सी चीज़ें आपने सपोजिशन में लिखी होंगी। मैंने लिखा लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी दी फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपके पास वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक्स आप जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है। फ़र्ज़ कर लें कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह की हैं। सेंट्रल वैल्यू एक्स है, एक्स नोट है, एक्स नोट से पीछे एक्स नोट माइनस एच है, फिर एक्स नोट माइनस टू एच है, फिर एक्स नोट प्लस एच है, फिर एक्स नोट प्लस टू एच है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। और इन एक्स की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज़ हैं उनका नाम मैंने यहाँ पर ये रख लिया है वैल्यू ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स नोट, यहाँ पर वाई नोट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन है, ये एक्स नोट प्लस टू एच के कॉरस्पॉन्डिंग वाई टू है, एक्स नोट माइनस एच के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस वाई माइनस वन है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई माइनस टू है। इनको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एच का कोफिशिएंट देखना है। एच का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस टू है तो वाई के नीचे माइनस टू है, यहाँ पर एच का कोफिशिएंट माइनस वन है तो माइनस वन आ गया, ये जीरो है तो जीरो आ गया, इस तरह। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज लेट कर ली। अब इसके बाद अगला ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ इसे आप कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो इसको आसान ही है, मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं बराबर हम। ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई सारी, ये मेरे पास वाई की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इन वैल्यूज़ की मदद से ये टोटल मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, इनकी मदद से मैंने यहाँ पर ये डिफरेंस
निकाले हैं जो कि 4 डिफरेंस तक जाएगा, ये 5वां डिफरेंस 0 हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा? आप जानते हैं कि ये मैं निकाल रहा हूँ पहले डेल्टा, कैपिटल डेल्टा y-2। ये कैपिटल डेल्टा y-2 आप जानते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट दी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y-2, ठीक है ना। ये कैसे निकलेगा? आपने हर नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि डेल्टा y-2 का अगर आप फार्मूला पूछें तो फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा। तो फार्मूला आपके पास ऐसे बनेगा, डेल्टा y-2 इक्वल टू इसकी नेक्स्ट वैल्यू है y-1 माइनस प्रीवियस वैल्यू कितनी है y-2। तो ये एक्चुअली आपका फार्मूला बनेगा y-1 y-2, ठीक है। तो फार्मूला तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप जानते हैं, ये चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। डेल्टा y-2 इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, सेंटर में आप इसको यहाँ पर दरमियान में लिखेंगे। अच्छा, अब अगली बात, ये जो स्मॉल डेल्टा है जिसे आप सेंट्रल डिफरेंस बोलते हैं, ये कैसे निकाला है मैंने? डेल्टा y के नीचे ये -3/2 कैसे आया, ये भी आप जानते हैं। इसका फार्मूला असल में ये है, y की इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, और इनका जो यहाँ पर y के नीचे जो सफिक्स है वो कैसे आया है? ये y के नीचे यहाँ पर सफिक्स कितना है? -2, और यहाँ पर कितना है? -1। तो ये बनेगा -2 + 1 कितना बनता है? यानी कि ये असल में ऐसे आएगा, -2 सॉरी -1 है, ये -2 और -1 है, -2 -1 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू -3/2। तो ये जो -3/2 आया है, ये एक्चुअली आपने लिखना है ये डेल्टा के साथ, ये स्मॉल डेल्टा के साथ जो आया है उसके नीचे सफिक्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह ही बस आप ये हर दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकालते रहेंगे, तो ये आपका निकल आएगा कैपिटल डेल्टा, ठीक है। और ये मैंने आगे एक्चुअली इक्वल क्यों लिखा है कि ये स्मॉल डेल्टा के इसको मैं आगे जाके कॉस फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फार्मूले में इस्तेमाल भी करूँगा इसे। तो यहाँ पर ये बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस है कैपिटल डेल्टा y-2, अगर उसे स्मॉल डेल्टा की इक्वल लिखना है तो वो इसके बराबर आएगा। इसी तरह अगर कैपिटल डेल्टा y-1 को लिखना है तो स्मॉल डेल्टा की शक्ल में इस तरह आएगा वो, ठीक है ना। इसी तरह ये डेल्टा y0 आएगा स्मॉल डेल्टा y1/2। आगे इसी तरह सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस भी बिल्कुल उसी तरह निकलेगा जिसने पहला डिफरेंस निकाला है। इसमें से इसको वैल्यू को माइनस कर लेंगे आप। अब ये यहाँ पर डेल्टा स्केयर आएगा और नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? y-2 से, यहाँ पहली वैल्यू से, ठीक है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे डेल्टा स्केयर लिखेंगे, और नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? y-1 से। इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे लिखेंगे डेल्टा स्केयर, और ये नंबर कहाँ स्टार्ट होगा? y0 से। इसी तरह ये सेकंड डिफरेंस है तो स्मॉल डेल्टा के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब ये ये जो इस y के नीचे -1 आया है वो बिल्कुल वैसे ही है, इसका नंबर है -3/2 और इसका नंबर है -1/2। दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे, तो -3/2 और -1/2 को प्लस करें ज़रा, -3/2 और -1/2 इन दोनों को प्लस करें और 2 पर आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -4/2 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर -1। इसी तरह इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये आ जाएगा, और ये डिफरेंस आपके पास इस तरह आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस आप निकालेंगे, वो भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब y-2। बस इसमें ख्याल ये रखना है आपने, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना होता है तो तीसरा डिफरेंस है तो डेल्टा क्यूब आ गया, चौथा आ गया तो डेल्टा 4 आ गया, लेकिन नंबर कौन सा लेना होता है? नंबर ये ऊपर वाला आएगा y-2। बैकवर्ड होता तो फिर ये वाला आता y-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2, इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसका नंबर ये आएगा। आखिरी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा 4 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा y-2। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो पुरानी हैं। आज की वीडियो में बेटा इंशाल्लाह इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसकी डेरिवेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।